हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चयन मंत्रा पर, जहां आपके चयन के लिए हमारी टीम द्वारा पूरी कोशिश की जाएगी। और आशा करते हैं कि आप लोग भी उसी मेहनत के साथ क्या तैयारी करोगे, क्योंकि आप लोग की मेहनत ही क्या आएगी, रंग लाएगी। हम तो यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए हैं, वो बताने के लिए हैं जो क्वेश्चन आप अटक जाते हो, लेकिन उसमें मेहनत तो आप लोगों को ही करनी पड़ती है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग क्या होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी, क्योंकि आप लोगों को जैसा मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि नवंबर के लास्ट में दिल्ली कांस्टेबल के फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो आप उसकी तैयारी रखिए, रिटर्न की भी रखिए और फिजिकल की भी रखिए, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन पा लो। और सिलेक्शन पाने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब से टेंशन फ्री हो जाओ कि हाँ अब हमारी जॉब लग चुकी है, अब उससे अपर लेवल की तैयारी करेंगे। तो पहले ये सिलेक्शन पा लो, फिर उससे अपर लेवल पे चलना। ठीक है। तो आज हम आपके लिए ब्रह्मोस का नेक्स्ट सेशन लेकर आए हैं। इसमें वे क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंटों ने हमारे पास भेजे हैं। यदि आपके पास भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं हो पा रहा हो, मेथड लॉन्ग जा रहा हो, तो हम उसको शॉर्ट से शॉर्ट माध्यम से आसानी से यहाँ पर आप लोग को कराएंगे। ठीक है। तो चलते हैं अपनी सीरीज पर। तो हमारा जो ब्रह्मोस का पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन किससे दे दिया गया है, ज्योमेट्री से पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा है हम वैसे वैसे करते चलेंगे। अब क्वेश्चन में दिया जा रहा है त्रिभुज ए बी सी। तो देखो त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, ये त्रिभुज दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ए बी 12 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। ए बी 12 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ पे क्या दे दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर दिया गया, आगे दिया गया है। और ए सी 10 सेंटीमीटर, यानी ए सी कितना दे देगा, 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। फिर क्या बोला गया है, और ए त्रिभुज ए बी सी कितना दिया गया है, 60 डिग्री का कोण दिया गया है। तो त्रिभुज ए बी सी का 60 डिग्री का कोण दे दिया। ठीक है, कि लंबाई का मान क्या है। तो इसमें किसकी लंबाई का मान पूछा है, यानी साइड बी सी। तो बी सी इसका मान पूछा हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना, कोण के जो सामने वाला भुजा होता है वो उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करती है। अर्थात ये सी के सामने वाली भुजा है, यानी ये किसका मान दिया गया है, ये सी का मान दिया गया है। और ये किसका है, बी के सामने वाली दिया गया है, इसका मतलब ये किसका मान दिया गया है, बी का दिया गया है। और ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, हमारी ए हो गई। ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, हमारी ए हो गई। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, त्रिकोणमिति से दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 BC। और जैसा कि यहाँ पे इसमें कोण दिया गया है, तो कोण के लिए क्या यूज किया जाता है, कोण के लिए यूज किया जाता है कोस थीटा। ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले के माध्यम से इसको आगे सोल्व करेंगे, क्योंकि इसमें कोण दे दिया गया है, थीटा कितना दिया गया है, 60 डिग्री का मान दे दिया गया है। ठीक है। अब रखते हैं मान, इसमें बी का मान कितना दिया गया है, जैसे यहाँ पे बी का मान दिया गया है 10, यानी 10 की पावर 2। ठीक है, प्लस सी का मान कितना दे दिया गया है, सी का मान 12 दिया गया है, यानी 12 की पावर 2 माइनस 2 गुना पी का मान गुना सी का मान गुना कोस कितना, 60 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे मान कितना दिया गया, 60 डिग्री का मान दिया गया है। ठीक है, डिग्री में कौन मतलब कौन दिया गया है यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। कितना आ जाएगा, ये 100 आ गया, प्लस 144 माइनस, इसको करेंगे 12 दूनी 24, यानी 240। 12 दूनी 24, 240 आ गया, गुना कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2। ये टेबल होती है त्रिकोणमिति में। तो कोस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला हमने वैसे ही किया है। 2 से हमने जब इसको काटा तो कितनी बार जाएगा, ये 120 बार चला गया। ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हो गया 244, माइनस ये कितना आ गया 120। अब इनको आपस में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जब 120 इसमें से घटाएंगे ये कितना आ गया, 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 1 आ गया। और ये मान किसका आया, ए स्क्वायर का मान आ गया। तो हमारे पास ए स्क्वायर का मान कितना हो गया, 124। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, √124। और √124 लगभग किसके बराबर होता है, ये लगभग होता है 11 पॉइंट समथिंग के। तो लगभग मतलब किसके बराबर आ जाएगा, ये लगभग आ गया, ये लगभग आ जाएगा 11 के बराबर। तो 11 सेंटीमीटर।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, क्योंकि 121 किसका होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर होता है, और ये कितना दिया गया है, ये 124 दिया गया है, यानी ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, ये 11 के बराबर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा 2 लाइन फालतू लिखी है, लेकिन 2 लाइन आप लोग जब इसको करोगे पेपर में तो ये लाइन फालतू लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका मान लिखोगे, ये 100 हो गया, ये 144 हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था, हार्ड नहीं था। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। अब देखो, ये क्वेश्चन भी किससे दिया गया है, ज्योमेट्री से दे दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि समरूप त्रिभुज, कोई समरूप त्रिभुज है, समरूप का मतलब क्या होता है, समरूप का मतलब समरूप, मतलब जिसका रूप बिल्कुल समान हो। दो त्रिभुज दिए गए हैं, उन दोनों का रूप रंग सारा का सारा कैसे दिया गया, समान दे दिया गया, मतलब एक से त्रिभुज दिए गए देखने में, तो उसको समरूप बोल देते हैं। तो यदि समरूप त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, एंड वाई स्क्वायर सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब एबीसी का एक्स स्क्वायर दिया गया है और डी ई एफ का कितना दिया गया है, वाई स्क्वायर दिया गया है, और ई एफ बराबर ए दिया गया है, तो उसमें बी सी का मान पूछा है, ठीक है। अब देखो, यदि हमने त्रिभुज बनाए, यहाँ पे त्रिभुज बना लो, या हमने यहाँ पे त्रिभुज बनाया, ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये एक त्रिभुज हो गया, ये हो गया दूसरा त्रिभुज, क्योंकि दो त्रिभुज दिए गए हैं, ये हो गया दूसरा त्रिभुज, ठीक है, दो त्रिभुज हो गए। ये कितना दिया गया, ए बी सी, ये क्या दिया गया, डी ई एफ, ये दिया गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें बी सी का मान पूछा गया, यानी ये पूछा गया है इसमें, और ई एफ बराबर कितना दिया गया, ए दिया गया, ये कितना दिया गया, ए दिया गया है, ठीक है ना, ये इसका मान पूछा है, ये ए दिया गया है। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो समरूप त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, यदि हम क्षेत्रफल की बात करें, त्रिभुज ए बी सी अपोन त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल ही तो हुआ, क्योंकि ये इसका क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर दे रखा है ऊपर वाले का, और नीचे वाले का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, वाई स्क्वायर दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर होंगे, आप ध्यान देना, ए बराबर होंगे ए बी स्क्वायर के, बराबर होंगे ए बी स्क्वायर के, बटे बराबर होंगे डी ई स्क्वायर के, बराबर, और आगे देखो बराबर किसके होंगे, बी सी स्क्वायर के बटे ई एफ स्क्वायर के। मतलब क्या है, इस वाली भुजा के बटे ये वाली भुजा बराबर होगी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होती है। तो यहाँ पे वही चीज हमने लिखी है, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें बी सी और ई एफ के बारे में पूछा गया है। तो बी सी और ई एफ के हमें इसका तो यूज करना नहीं है, हमें इसका यूज करना है, क्योंकि बी सी और ई एफ यहाँ पर ही है। अब देखो, यानी एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर, यानी ई एफ स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे ए दे रखा है ई एफ का, तो ई एफ का मान ए दे रखा है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखो आगे, आगे क्या दिया गया है, अब यहाँ पे इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए एक्स बटे वाई बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा, बराबर बी सी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो बी सी हमारे पास क्या बचा, बी सी हमारे पास बचा ए एक्स बटे वाई, ए एक्स बटे वाई ये हमारे पास बचा, और ए एक्स बटे वाई कौन सा ऑप्शन में, ए एक्स बटे वाई यानी पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, जब भी समरूप त्रिभुज आता है, समरूप त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जो देखने में जिनका समान रूप होता है, यानी एक से होते हैं, तो हमेशा ध्यान देना इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल होगा। ये वाली भुजा का स्क्वायर बराबर इस वाली भुजा का स्क्वायर होगा, इस वाली भुजा का स्क्वायर बराबर इस वाली भुजा का स्क्वायर होगा, और इस वाली भुजा का स्क्वायर बराबर इस वाली भुजा का स्क्वायर होगा। मतलब क्या है, ए बी बटे डी ई इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो बी सी स्क्वायर ई एफ स्क्वायर, इसी तरह से ए सी स्क्वायर डी एफ स्क्वायर, ये होता है इसका समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसके भुजाओं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ नहीं तो क्वेश्चन में मेन चीज ये थी आपको बताने के लिए, जो थी मेन चीज
ये थी आपके बताने के, ये समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर होता है। जब भी आपके सामने समरूप त्रिभुज आएंगे तो हमेशा दो त्रिभुज आते ही आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये भी त्रिभुज का क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण, ये कोण दिया गया है, पहला कोण है x-46, दूसरा कोण दिया गया x+90 मतलब 96 डिग्री, और तीसरा कोण दे दिया गया है 8x, तो 2x का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, यानी यदि तीनों कोण A+B+C दिए गए हैं तीनों कोण, तो इनका तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये तो होता है। अब यदि हम ये मान ले, ये किसका मान हो गया, ए का मान हो गया, ये किसका हो गया, बी का हो गया, और ये किसका हो गया, सी का हो गया हमारा क्वेश्चन। रख दो वहां पर सीधे सीधे। तो ए का मान कितना दिया गया है, x-46 प्लस, बी का मान कितना दिया गया है, x+96 प्लस, सी का मान कितना दिया गया है, 8x इक्वल टू कितना हो गया, 180। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। ये था मैंने इसमें, क्योंकि सब लोगों को पता है जैसे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब 8 9 10 टोटल कितने एक्स हो गए, 10 एक्स हो गए, प्लस ये माइनस का 46 है, प्लस का 96 इनको आपस में घटाएंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 96 से जब 46 घटाएंगे 50 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि 96 क्या दिया गया है इसमें, पॉजिटिव दिया गया, वो बड़ा है। इक्वल टू कितना हो गया, 180। कोई दिक्कत नहीं है। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50, तो 10x बराबर, इसको इसमें से घटा लेंगे कितना आएगा, 130। जीरो से जीरो कट गई, तो x बराबर कितना आ गया, 13। अब x का मान 13 आ गया, और हमें इसमें बताना क्या था, हमें इसमें क्या बताना, 2x का मान बताना था। तो क्या आ गया, 2x। अब ये 2x आ गया, 2 गुना x का मान कितना आ गया, 13, तो कितना आ गया, 13 दूनी 26, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 26 इसका करेक्ट आंसर हो गया। बस ये ना। लेकिन बाई चांस यहाँ पे 24 ऑप्शन में ना था, कुछ और संख्या होती, 23 होता तो अब और भी आसानता करना। क्यों आसानता करना, भाई इसमें किसका मान पूछा गया, 2x का मान पूछा गया, यानी x का हमें नहीं पता क्या मान है, लेकिन हमें पता है जो x है उसका मल्टीपल कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो यहाँ पे देख लो कि 2 का मल्टीपल कौन सा, ना तो ये होता ना ये होता, 23 दिया होता ना तो ये होता, फिर क्या होता है यहाँ पे 26 होता, लेकिन यहाँ पे 24 दे दिया गया, तो ऑप्शन हमारे पास रिमेन, यानी 2 ऑप्शन हमारे पास रह गए थे। तब जाके हमने इस टाइप से किया। यदि एक ऑप्शन ऐसा होता कि केवल 2 से कट रहा था, तो हम उसी को क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, चित्र में ए बी बराबर ए डी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देखो ये हमारे सामने चित्र दिया गया है, ठीक है, और ए सी बराबर ए ई, और बी सी बराबर 11 सेंटीमीटर, तो ई डी की लंबाई ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले ये चीज देखो, इसमें क्या बोला, ए बी बराबर ए डी, यानी ए बी, ये वाली लाइन ए डी, इन दोनों के बराबर है। ये तो बोला है इसने सीधे सीधे, ए बी बराबर ए डी, ये बोला है। और फिर क्या बोला, बराबर 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है। यही तो बोला है इसने, इसने यही चीज तो बोली है। आगे देख लेते हैं। फिर क्या बोला, ए सी बराबर ए ई, यानी ए सी, ये इसके बराबर दिए, ए ई, ये दोनों एक दूसरे के बराबर दे दिए गए हैं। बात सही है। तो बी सी बराबर कितना दिया गया है, ये 11 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप ये खुद बात सोचो, ये दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज ए ई डी, फिर त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों के त्रिभुज दिए गए हैं। अब ये जो दोनों त्रिभुज हैं, ये क्या है, समरूप है। भाई ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये वाली लाइन इसके बराबर हुई ना। समरूप में ये तो होता है कि ए बी बराबर दी गई है किसके, ए डी के, उसी तरह से ए ई बराबर दी गई है ए सी के, तो जाहिर सी बात है बी सी बराबर किसके होगी, डी ई के, क्योंकि ये कैसा त्रिभुज बन गया, समरूप त्रिभुज बन गया। जब समरूप बन गया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो बी सी होगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर बोला गया है क्वेश्चन में कि ए बी बराबर ए डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोला है, ए सी बराबर ए, ये जब सारे एक दूसरे के बराबर हो गए तो क्या होगा, बी सी बराबर किसके हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा डी ई के, किसके बराबर, डी ई के। और ये कितना दिया गया है, ये दिया गया 11, तो ये भी कितना हो जाएगा, 11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा इसका, 11।
यानी बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सही है ना, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस देखने में या पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि जिसको समरूप त्रिभुज के बारे में नहीं पता होगा वो उसको पक्का गलत करके आएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, समरूप में सारी ये इसके बराबर दिया गया, ये इसके बराबर, तो ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये HCF दे दिया गया यहाँ पर, इसका शॉर्ट भी तरीका बता दूं, लॉन्ग भी बता दूं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करना। तीन संख्या दी गई है, उनका HCF इसमें से हमें बताना है, ये तीन संख्या है, उसका HCF हमें बताना है कौन सा होगा। अब देखो संख्या दी गई है हमारे पास 72, 108 और 2010। ठीक है, अब इसका यदि आप पहला मेथड देखो कि पहले मेथड से कैसे करोगे। ठीक है, सो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बता दूंगा इसका अच्छे से। ठीक है, अब देखो यदि पहला करोगे, आपको इसको इसमें से घटाना पड़ेगा, इसको इसमें से घटाना पड़ेगा, फिर इसको इसमें से घटाना पड़ेगा, ये तो काम करना पड़ेगा। अब इनको क्या काम करना पड़ेगा, इसको इसमें से घटाओ, इसको इसमें से घटाओ, और इसको इसमें से घटाओ। जब इसमें से घटोगे तब जाके आप उस मेथड को निकाल पाओगे, उसके फैक्टर करोगे फिर। तो हमें वो तरीका नहीं करना, काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा पहला तरीका। यदि दूसरे तरीके की बात करें, अभी 72 दिया गया है, 72 का 108 में भाग दो, अब यहाँ पे कोई शेष बचेगा, मान लिया शेष ए बचा, या शेष नहीं बचा, पूरा पूरा कटेगा, वो भागफल आएगा निकल के। अब ये जो भागफल आएगा कैसे, चलो इसको काट लेते हैं, 72 से काटेंगे इसको कितनी बार जाएगा, या घटा के भी कर सकते हैं, जब घटा के इसको करोगे 72 से जाएगा, इसका एक बार जाएगा, 72 एकम 72, कितना बचा यहाँ पर, ये आ जाए 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब ये 36, अब इस 72 को इधर ले आओ, 72 को काटोगे, 36 दूनी 72, अब 36 ने इसको पूरा पूरा काट दिया, बचा हमारे पास क्या, 36। अब ये 36 और 2010 को करो ऐसे, अब 36 और 2010 को भी ऐसे करेंगे, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा, लंबा बैठ जाएगा, तो हमें ये मेथड भी नहीं करना। जब ये मेथड ही नहीं करना, वो नहीं दो पहले वाला नहीं करना, फिर करोगे कैसे, अब देखो कैसे करोगे इसका, इसका जो आसान तरीका बता देता हूँ मैं, पहले इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखो इसका आसान तरीका, चलो पूरे मिटा देता हूँ, दोबारा लिख लेता हूँ। अब इसका आसान तरीका क्या है, ये देखो, हमारे पास दिया गया 72 दिया गया है, 108 दिया गया है, ठीक है, और 2010 दिया गया है। अब हमारे पास ऑप्शन है, हम ऑप्शन से करेंगे इसको। अब देखो यदि हम डी ऑप्शन को लें, यदि हम डी ऑप्शन को लें, क्या 19, क्या 19 72 को काट पाएगा, 19 चौक 76 होता है, 72 तो आते नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बस ही ना। अब आ जाओ 72 पे, क्या 72 सॉरी 12 पे, क्या 12 72 को काट लेगा, बिल्कुल काट लेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। 108 पे आ जाओ, 108 पे आ जाओ, क्या 12 108 को काट लेगा, 12 108 को क्या काट लेगा, बिल्कुल काट लेगा, क्योंकि 12 निम्मा कितना होता है, 108 होता है। इसका मतलब इससे भी सेटिस्फाई हुआ, इससे भी सेटिस्फाई हुआ, बचा कितना 2010। अब 12 से पूछ लेते हो, अब 2010 को कैसे भाग करोगे भाई, इसमें तो 2010 में तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमने क्या काम करा, इसके फैक्टर कर ले, 3 गुना 4, 4 तिया 12। अब 3 से देखा, 3 से कट रहा है ये, हाँ बिल्कुल 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 से कौन सी संख्या कटते हैं, जिनके अंकों का योग 3 से कट जाए, वो पूरी संख्या 3 से कट जाती है, 2 और 1 3, तो ये 3 3 को काट देगा, यानी 3 से कट जाएगा। अब 4 को देख लो, क्या 4 से 2010 कट जाएगा, 4 से कौन सी संख्या कटती है, 4 से तो वही संख्या कटती है ना जो लास्ट की 2 डिजिट, 2 डिजिट 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो 2 डिजिट हमने देखा 10, क्या 10 कट जाता है 4 से, नहीं कटता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी ये 12 2010 को नहीं काट सकती, बात ही है। अब आते हैं 6 पे, अब देखो ये हमारे ऑप्शन गलत हो गए, यानी ये भी गलत हो गया। अब 6 पे आ जाओ, क्या 6 72 को काट लेगी, बिल्कुल काट लेगी, ठीक है, क्या 108 को काट लेगी, हाँ बिल्कुल काट लेगी। अब 2010 को कैसे देखें, जैसे भागने में लंबा होगा, तो हमने 6 के फैक्टर करे, 2 तिया 6, क्या 2 काट देगा 2010 को, बिल्कुल काट देगा, क्या 3 काट देगा, बिल्कुल, 2 और 1 3, बिल्कुल काट देगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही हुआ ना कि 6 जो संख्या है ये इन तीनों को काट रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं, क्या पता दो ऐसे ऑप्शन हो, क्या 5 काट लेगा 72 को, नहीं काट पाएगा, तो हटा दो 5 को भी, बचा क्या हमारे पास 6 बचा। बताने में थोड़ा लंबा समय लगा होगा, लेकिन इसको करने में कुछ नहीं था,
भाषण करने में कुछ नहीं था, तो हम ऑप्शन से करेंगे। जब भी इस टाइप के लंबे लंबे शब्द हमारे पास आ जाएंगे तो उसका राइट आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दो तरीके बताऊंगा, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसे करना। ठीक है, अब देखो, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 90 और 15 दिया गया है। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब हमें नहीं पता, हमने मान लिया एक संख्या उसमें से क्या है, ए है, और एक संख्या क्या है, बी है। हमने दो संख्या मान लिया ये। ठीक है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना दिया गया, हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये तो होता है फॉर्मूला, ये तो होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया, ए गुना बी। एचसीएफ कितना दे दिया गया, 90, और गुना 15, 15 निम्मा 135 यानी 1350, ये तो आया। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, उन दोनों संख्याओं का योग 75 दिया गया है, तो इनका योग कितना आ गया, 75 आ गया। ए प्लस बी कितना आ गया, 75। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो इसको यहाँ से, इसमें यदि आप फॉर्मूला लगाओगे तो ए माइनस बी की पावर 2 इक्वल टू ए प्लस बी की पावर 2 -4ab। अब देखो, ए प्लस बी दिया गया है, 75। 75 का स्क्वायर लिखो यहाँ पर, बस ये आपने 75 का यहाँ पे स्क्वायर लिखा, मेरे ख्याल से 5625 होता है। उसके बाद क्या दिया गया है, -4 गुना ये दिया गया 1350, 4 गुना 1350 दिया गया है। ठीक है, अब ये इतना आ गया, चलो करके देखते हैं इसको। ठीक है, अब देखो, बराबर 75 का स्क्वायर यानी 75 की पावर 2 -4 गुना 1350, इसका मान 1350 दिया गया है, बराबर कितना आ जाएगा, 5625 माइनस 4 0 0, 5 20 जीरो हासिल, दो 13 52 और 2 कितना हो गए, 54। ठीक है, कितना आ जाएगा, 54 घटाएंगे आ गए 225, यानी ए माइनस बी की पावर 2 कितना आ गया, 225 आ गया। तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा, ए माइनस बी आ गया 15, क्योंकि ये स्क्वायर उधर रूट में चला जाएगा, तो 225 किसका होता है, 15 का होता है। ठीक है, अब ए प्लस बी हमारे पास कितना दिया गया है, ए प्लस बी हमारे पास दिया गया है 75। कर लो सोल्व अब इसको, ए माइनस बी दिया गया है, ए प्लस बी दिया गया, दोनों कट गए, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, जोड़ो उसको 90। तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर आ गया 45। जब a बराबर 45 आ गया, भाई दोनों का मान 75 है, तो ये 45 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 30। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या 45 हो जाएगी। लेकिन ये आप ऐसे करोगे तो सोचो कितना लंबा हो रहा है ये, काफी ज्यादा इसमें समय लगेगा, आप ही का वेस्ट होगा, इसमें काफी ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, अब हमें करना कैसे ये देख लो, ये तो इसका बेसिक था, कैसे कर सकते हैं इसको, लेकिन अब हमें कैसे करना है पेपर में वो चीज देखो। ठीक है, अब सबसे पहले वो देखते हैं जैसे हमको ये करना है, तो मिटा देते हैं सबसे पहले यहाँ से, ये हमने मिटा दिया। ठीक है, दोबारा लिख लेते हैं, ए प्लस बी बराबर 75 था, और ये ए भी था। अब देखो हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, क्या दी गई, 1350 दिया गया है, हमें यही शब्द लेना है बस। भाई हमें पता है कि a प्लस बी बराबर कितना दिया गया, 75 दिया गया है, और ए बी कितना दिया गया है, ए बी दिया गया है हमारे पास 1350। तो ये जो 1350 है, हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए, 75 आ जाए, जिसको जोड़ने पर 75 आ जाए, और गुना करें तो ये आ जाए, गुना करें तो ये आ जाए। अब इसके बहुत सारे फैक्टर बन सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर बन सकते हैं, लेकिन जिसको जोड़ने में 75 आ जाए वो कौन से फैक्टर बनेंगे, 45 और 30। 45 और 30 कितने होते हैं, 75 होते हैं, 45 और 30 75 होते हैं। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 45, वो हमारा आंसर हो जाएगा, बस है ना। यानी ये ए का मान निकल के आ जाएगा और ये बी का मान निकल के आ जाएगा, बस है। और इन दोनों में बड़ी कौन सी है, 45, क्योंकि इसने क्या पूछा है, बड़ी संख्या। यदि आपसे पूछते छोटी संख्या तो छोटी संख्या 30 हो जाती। सही है, आगे चलते हैं। तो हमें करना है इस वाले तरीके से, सही है। चलो, अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या बोला जा रहा है, 6 घंटियां एक साथ बजने लगती हैं। भाई 6 घंटियां लगी हुई हैं, स्कूल की भी घंटी हो सकती है, कोई बैल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो 6 घंटियां लगी हुई हैं, ठीक है, वे क्या एक साथ बजती हैं, क्रम से 3 4 6 7 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। कितने सेकंड के बाद वे एक दूसरे से
टकराएंगे, मतलब कितने सेकंड के बाद वे सभी के सभी या तो एक साथ बजेंगी या एक दूसरे से टकराएंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, 3, 4, 6, 7, 8 और 12 ये दिया गया है। अब यदि आप इसको करोगे तो काफी ज्यादा समय वेस्ट होगा। क्यों समय वेस्ट होगा? क्योंकि आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब इसका एलसीएम निकालोगे काफी ज्यादा लंबा आ जाएगा। उसका मत चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। हम दो तरीके से करेंगे इसको, फिर भी आपको बता देता हूँ। 2 से काटा, 3 नहीं कटेगा, 2, 3, 7 नहीं कटेगा, ये 4 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कटेगा, 3, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 और 3। ठीक है, फिर 2 से कटा, 3, 1, 3, 7, 2, 3, सॉरी ये 1 आ जाएगा, ये क्या होगा, 1 आ गया और ये 3 आ गया। फिर 3 से कटा तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, 1 का जाएगा 7 को छोड़कर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, 7 बचा तो यहाँ पे 7, अब सभी सभी क्या हो गए, 1 1 आ गया। ठीक है, 1 1 आ गया। अब इसका मल्टीपल अप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 का 7 में मल्टीपल करेंगे, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16, यानी 168 सेकंड बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, हमें ऐसे नहीं करना। खुद ही देख लो, एलसीएम करने में पेज भी खराब होगा, समय भी वेस्ट होगा। इतने तुम इस क्वेश्चन को करोगे, दूसरा अगला 2 3 क्वेश्चन करके आगे निकल जाएगा। तो हमें करना ऐसे नहीं है। अब करना कैसे है वो चीज देख लो। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ये हमने यहाँ पे मिटा दिया। ठीक है, करना कैसे, हमें ऑप्शन से करना है। कितनी घंटियां देंगे, 3, 4, 6, 7, 8 और 12 ये तो दिया गया है हमारे पास, बिल्कुल ये दिया गया है। तो हमारे पास सबसे पहले 3 दिया गया है, तो 3 से देखो इनमें से कौन सी संख्या 3 से कट जाएगी। भाई 3 से संख्या तो वही कटती है ना जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए। ठीक है, तो 6 एक 7, 7 दूनी 14, 3 से नहीं कट सकते, इसको हटा दो। ठीक है, 7 और 1 8, 8 और 6 कितना हो गए, 14, 3 से नहीं कट सकती, हटा दो। ये 3 से कट जाएगी, इसको रखो। अब ये देखो 8 और 1 9, ये भी 3 से कट जाएगी, इसको भी रखो। 3 ने अपना काम कर दिया, 3 को हटा दो। अब आता है 4, 4 से कौन सी संख्या कटती है, जिसके लास्ट के 2 अंक, जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए, पूरी संख्या 4 से कट जाती है। अब ये 2 ऑप्शन तो हमारे पास भाग गए, इन दोनों को यूज नहीं करना। बचे कौन से, ये 2 ऑप्शन। इनमें देखो क्या ये 4 से कट जाएगी, लास्ट के 2 अंक, 4 दूनी 8, लेकिन 4 से 6 नहीं कटेगा, तो ये हटा दो। बचा क्या, ये हमारा आंसर हो गया। हमें करना है ऐसे, 4 से 68 पूरा पूरा जाएगा, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 सत्ते 28, बस ये ना। तो 4 से पूरा पूरा जाएगा, बची कौन सी संख्या हमारी, सी, तो वही हमारा आंसर होगा। अब इनकी हमें कोई जरूरत नहीं, इन दोनों से हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया कि आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। हमें करना ऐसे है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारी क्लास यहीं तक थी। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी जरूर बताना। लाइक यानी ये करना मत भूलना, ये भी मत भूलना। इसमें सब्सक्राइब का बटन नहीं दिया गया, वो मैंने यहाँ पे बना दिया, मत भूलना इसको सब्सक्राइब करना। ये मेरे लिए, आप लोगों ने मुझे देखा सुना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू।